चलिए एक दृश्य की कल्पना करते हैं। सुबह का शांत समय है। जंगल के बीचों बीच एक गुरु पवित्र वेदी के सामने बैठे हैं। उनका शिष्य भरद्वाज उनसे पूछता है, गुरुदेव, इस पवित्र अग्नि का आखिर मतलब क्या है? और बस यही से हमारी यजुर्वेद को समझने की यात्रा शुरू होती है। पवित्र कर्म का वेद। गुरु मुस्कुराकर जवाब देते हैं और उनके ये शब्द यजुर्वेद के बिल्कुल मर्म को सामने रख देते हैं। ये सिर्फ कोई पुराना ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये तो ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाकर जीने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। यजुर्वेद असल में है क्या, और चारों वेदों में इसकी जगह इतनी खास क्यों मानी जाती है? देखिए, ये अंतर बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरा है। जहां ऋग्वेद ज्ञान की कविता है और सामवेद भक्ति का संगीत, वहीं यजुर्वेद उस ज्ञान और भक्ति को एक्शन में यानी कर्म में बदलने का विज्ञान है। ये सिर्फ जानने या गाने के बारे में नहीं है, ये करने के बारे में है। इसके स्केल को समझने के लिए जरा इन तथ्यों को देखिए। लगभग 2000 श्लोकों का ये संग्रह सिर्फ मंत्रों के बारे में नहीं है। इसमें तो विज्ञान और गणित की बहुत गहरी जड़ें छिपी हुई हैं। इसकी 2 मुख्य शाखाएं भी हैं। शुक्ल यजुर्वेद यानी सफेद, जिसमें मंत्रों को साफ साफ अलग किया गया है, और कृष्ण यजुर्वेद यानी काला, जिसमें मंत्र और उनकी व्याख्या एक साथ मिली हुई हैं। अब हम आते हैं यजुर्वेद के बिल्कुल दिल पर, यज्ञ। लेकिन यज्ञ का असली मतलब है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ आग में कुछ चीजें डाल देना है? चलिए इस आम धारणा से जरा परे देखते हैं। यज्ञ शब्द असल में अपनी कहानी खुद ही बताता है। ये यज्ञ धातु से बना है, जिसका मतलब होता है जोड़ना। तो यज्ञ एक पुल है, एक सेतु जो हमें उस परम शक्ति से जोड़ता है। ये अर्पण करने की, भेंट करने की एक क्रिया है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। ज्यादातर लोग यज्ञ को बस हवन कुंड में आहुति देना ही समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि यह पूरी तस्वीर का बस एक छोटा सा बाहरी हिस्सा भर है। असल यज्ञ तो हमारे भीतर चलता है। जब हम आहुति देते हैं तो हम असल में अपने अहंकार को, अपने स्वार्थ को उस आग में समर्पित कर रहे होते हैं। ये कर्म और कृतज्ञता का अर्पण है। वो जो बाहर आग दिखती है, वो तो बस हमारे अंदर हो रहे शुद्धिकरण और बदलाव का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यजुर्वेद हमें सिखाता है कि यज्ञ कोई एक बार करने वाला काम नहीं, बल्कि ये तो जीने का एक पूरा तरीका है। ये 5 हिस्सों का एक ऐसा तालमेल है जो जिंदगी को संतुलित और मीनिंगफुल बनाता है। ये हैं पंच महायज्ञ, यानी 5 महान अर्पण। देवयज्ञ, देवताओं के प्रति हमारा आभार है। पितृयज्ञ, हमारे पूर्वजों का सम्मान है जिन्होंने हमें ये जीवन दिया। ब्रह्मयज्ञ, ज्ञान पाने और उसे बांटने का यज्ञ है। भूत यज्ञ, प्रकृति और सभी जीव जंतुओं की देखभाल है। और मनुष्य यज्ञ, यानी इंसानियत की निस्वार्थ सेवा। ये 5 मिलकर एक संपूर्ण, एक बैलेंस्ड जीवन बनाते हैं। अब ये बात शायद कई लोगों को हैरान कर सकती है। एक आध्यात्मिक ग्रंथ और उसमें इंजीनियरिंग? जी हाँ, और ये कोई मामूली इंजीनियरिंग नहीं, ये है सेक्रेड इंजीनियरिंग। यजुर्वेद के जो शुल्भ सूत्र हैं, वो तो समझिए प्राचीन गणित का खजाना है। इसमें यज्ञ की वेदियों को बनाने के लिए इतने सटीक जियोमेट्रिकल इंस्ट्रक्शंस हैं कि उनमें पाइथागोरस प्रमेय और स्क्वायर रूट निकालने के नियम तक मिलते हैं। ये अध्यात्म और विज्ञान का एक अद्भुत संगम है। तो अभी तक हमने बाहरी क्रिया को समझा, लेकिन अब हम इसके सबसे गहरे रहस्य की तरफ बढ़ते हैं, अनुष्ठान के बाहरी रूप से उसके असली भीतरी मतलब की ओर। ये सवाल एक कहानी के जरिए बहुत ही खूबसूरती से पूछा गया है। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसे किसी चीज की कमी नहीं, तो फिर उसे हमारे छोटे से अर्पण की क्या जरूरत हो सकती है? और ये जवाब ये तो पूरे नजरिए को ही पलट देता है। यज्ञ ईश्वर के लिए नहीं है, यज्ञ हमारे अपने लिए है। ये हमें बदलने की, हमें एक बेहतर इंसान बनाने की एक प्रक्रिया है। हर बाहरी क्रिया का एक बहुत गहरा भीतरी अर्थ है। वेदी की अग्नि हमारी अपनी चेतना, हमारी अवेयरनेस की अग्नि है। घी हमारे दिल का प्रेम और पवित्रता है। अनाज हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। और जैसे जैसे आग की लौ ऊपर उठती है, ठीक वैसे ही हमारी चेतना भी ऊपर उठती है। यजुर्वेद का ये एक सूत्र, तपोयज्ञ, समझिए सब कुछ साफ कर देता है। इसका मतलब है आत्म अनुशासन, यानी सेल्फ डिसिप्लिन ही सबसे बड़ा यज्ञ है। हर वो पल जब हम आलस को छोड़कर सही काम चुनते हैं,
या गुस्से को काबू करते हैं, हम असल में एक यज्ञ कर रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि इस हजारों साल पुराने ज्ञान को हम अपनी आज की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। चलिए आखिरी हिस्से में देखते हैं कि ये हमारे लिए कितना रेलेवेंट है। यज्ञ के लिए हमेशा वेदी और अग्नि की जरूरत नहीं होती। हमारा हर दिन एक यज्ञ हो सकता है। ध्यान करना एक आंतरिक यज्ञ है। दान देना मनुष्य यज्ञ है। कुछ नया सीखना ब्रह्म यज्ञ है। एक पेड़ लगाना भूत यज्ञ है और अपने बड़ों की सेवा करना पितृ यज्ञ है। और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाता है। शिष्य अपने गुरु से वो सवाल पूछता है जो शायद हम सबके मन में कहीं ना कहीं है। और गुरु का ये सीधा साधा जवाब सारी बातों को एक साथ जोड़ देता है। सारे यज्ञों का निचोड़ एक ही है, खुद को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश। जिंदगी का हर दिन, हर कर्म एक यज्ञ बन सकता है। इतना कहकर गुरु भरद्वाज की छाती की ओर इशारा करते हैं। सबसे जरूरी अग्नि हमारे भीतर जलती है, जागरूकता, प्रेम और करुणा की अग्नि। यज्ञ की असली वेदी हमारा अपना दिल है। और हम इस आखिरी श्लोक के साथ इसे समाप्त करते हैं, यज्ञो वै विष्णु। इसका गहरा अर्थ है कि निस्वार्थ भाव से किया गया हर सच्चा कर्म स्वयं इस ब्रह्मांड का पालन पोषण करता है। हमारा एक छोटा सा अच्छा काम भी इस कॉस्मिक ऑर्डर को बनाए रखने में मदद करता है। और यही यजुर्वेद का अमर संदेश है।